हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन में हरदम ये कहा जाता है प्रूव दैट these टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए, कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया यूज करना पड़ता है। दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अभी क्राइटेरिया क्या है उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं। और साथ में करस्पॉन्डेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है बच्चों, करस्पॉन्डेंस लिखना आना चाहिए। दो ट्रायंगल के बीच में जब वो सिमिलर रहते हैं या तो सिमिलर हम प्रूफ करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारी चीजें आपको समझ में अगर आ जाती है तो कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा, और रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी टाइप के अगर आ जाते हैं तो वो भी क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल यहां मैंने लिए, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। दिखने में तो ये दोनों ट्रायंगल एक जैसी ही है, ओके, लेकिन साइज में डिफरेंस है। तो ऐसे दो फिगर जो दिखने में एक जैसी है लेकिन साइज में अलग है, छोटा और बड़ा, तो ऐसे दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशन। तो वो कंडीशन या क्राइटेरिया क्या देख लेते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया। यूजिंग दिस फोर क्राइटेरिया वी कैन प्रूव टू ट्रायंगल्स एज सिमिलर। ओके, तो ये पहला क्राइटेरिया क्या है, डबल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। सेकंड वन इज ट्रिपल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, देन SAS, देन ट्रिपल S। ओके, अब इसको कोई भी एक क्राइटेरिया हम यूज करेंगे टू ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। अब देखिए कैसे अप्लाई होगा, या तो क्या चीजें गिवन रहेगी क्वेश्चन में जिससे कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं। AA मान लेते हैं, ट्रायंगल ABC गिवन है और PQR गिवन है, और यहां जो एंगल B नजर आ रहा है ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। ओके, और यहां जो एंगल Q नजर आ रहा है ये भी 30 डिग्री है। ओके, मतलब एंगल B इज इक्वल टू Q हो जाएगा। देखिए, एंगल B इन ट्रायंगल ABC और एंगल Q इन ट्रायंगल PQR इक्वल दिया है। साथ में और एक एंगल इक्वल दिया है, जिसे मान लेते हैं ये। ओके, ये एंगल दिया 100, सॉरी, दिस एंगल इज गिवन 70 डिग्री। ओके, कितना दिया, 70 डिग्री, और एंगल P कितना दिया, ये भी 70 डिग्री दिया है। ओके, अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल, ओके, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है। ओके, दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और इसे लिखा कैसे जाएगा, देखिए, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by what? By AA criteria for similarity। इस तरीके से हमें लिखना है, these two triangles are similar by AA criteria for similarity। अब देखिए, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये B ना देते हुए इसके जगह कौन सा एंगल दिया है, R दिया है। सपोज R कितना है, 30 या 45 ले लीजिए आप। ठीक है, R इज 45 एंड C इज 45। क्लियर? या तो फिर C ना लेते हुए कोई भी दो एंगल लेके, ध्यान में रखिएगा फिक्स नहीं है, ये 45 ले लेते। फिर से देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P 70 70, B इज इक्वल टू एंगल R आ गया। फिर से दोनों ट्रायंगल में दो डिफरेंट एंगल्स क्या है, इक्वल मेजर के हैं। फिर से हम क्या बोलेंगे, these two triangles are similar by AA criteria for similarity। ओके, होप से समझ में आ चुका होगा। अब ट्रिपल ए की बात करते हैं। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो रहता है 180 डिग्री रहता है। अब देखिए ना, दो एंगल ऑलरेडी अगर दिए हैं, ऑब्वियसली थर्ड एंगल जो रहेगा ना, ओके, और इसका जो थर्ड एंगल रहेगा वो सेम ही रहेगा। क्यों? कि दो एंगल का मेजर तो इक्वल है। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड जो एंगल फर्स्ट ट्रायंगल में आएगा वही थर्ड एंगल सेकंड ट्रायंगल में भी आएगा। ओके, तो यहां देख लेते कितना होगा, 70, 100, 150। ओके,
तो कितना हो जाएगा थर्ड एंगल 65, क्लियर, 65 हो जाएगा। ओके, कितना होगा देख लेते हैं एक बार, 50 + 60 110, यस, कितना हो जाएगा 65 डिग्री, क्लियर। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि दो एंगल दिया है, थर्ड एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अब देखिए ना, इस दोनों ट्रायंगल में फिर से देखिए, a इज इक्वल टू पी 70 डिग्री, b इज इक्वल टू आर 45 डिग्री, c इज इक्वल टू क्यू 65 डिग्री, 65 डिग्री। फिर से हम क्या बोलेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, या तो सिमिलैरिटी रूल भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में आप। तो यहां क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, ध्यान में रखना है, जब तीनों एंगल किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल से इक्वल रहेंगे, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल यूजिंग ट्रिपल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, तो डबल ए क्या होता है, ट्रिपल ए क्या होता है, दोनों मैंने बता चुका हूं। ओके, डबल ए, उसी से हम ट्रिपल ए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम इसके लिए थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आपको ध्यान रखना है करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल के लिए मैं करस्पॉन्डेंस किस तरीके से लिखा जाता है वो भी डिटेल में बताने वाला हूं। अब ये करस्पॉन्डेंस लिखना क्यों आना चाहिए, ओके, ये क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी आप करस्पॉन्डेंस लिखोगे ना दो ट्रायंगल का, ओके, अभी करस्पॉन्डेंस क्या होता है ये भी मैं समझाने वाला हूं, लेकिन ये जो करस्पॉन्डेंस जब आप लिखोगे ना, इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है प्रूफ के लिए। ओके, ध्यान में रखना, इसीलिए करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप परफेक्ट करस्पॉन्डेंस एक बार लिख लोगे ना, तो आपको फिगर भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, उस करस्पॉन्डेंस के ऊपर से ही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप लिख सकते हो। ये है उसका यूज, ध्यान में रखना। इसीलिए करस्पॉन्डेंस जो है ना लिखना आना चाहिए, वो भी परफेक्टली। अब कैसे लिखा जाए देखिए, अब यहां तो हमने बोल दिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, तो इसे बोलते हैं करस्पॉन्डेंस लिखना। मतलब एंगल ए फ्रॉम दिस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, एंगल पी इस ट्रायंगल पीक्यूआर से। ये क्या, ये हमने जो ऑर्डर लिखा है फर्स्ट टू फर्स्ट, दोनों यहां मैचिंग कर रहे हैं। मतलब ए का जो मेजर है 70 है, पी का 70 है, सही बात है। ए भी 70 है, पी भी 70, मतलब ए इक्वल टू पी है, इसलिए ए का जो पोजीशन रहेगा फर्स्ट ट्रायंगल में, पी का पोजीशन सेकंड ट्रायंगल में फर्स्ट ही रहेगा। जैसे यहां लिखा है मैंने, एंगल ए फर्स्ट लिखा है, यहां पी लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड बी की बात करते हैं। एंगल बी कितना है, यहाँ 45, सेकंड पोजीशन पे एंगल बी है। चलिए, फर्स्ट तो हो चुका है, ओके, सेकंड की बात करते हैं। बी का मेजर कितना है 45, या क्यू का मेजर कितना है 65। अरे यहां ध्यान देना जरूरी है, बी का मेजर जो एंगल ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी में है, और उसका मेजर कितना है 45, और सेकंड ट्रायंगल में क्यू का मेजर क्या है 65, दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहां बी और क्यू का पोजीशन सेकंड नहीं रहेगा। फिर क्यू की जगह क्या आएगा, देखिए, एक तो आपने पहले एक ट्रायंगल लिख ही लेना है। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको लिख ही लेना है एबीसी, और इसके हिसाब से दूसरे ट्रायंगल को आपको लिखते जाना है। ठीक है, देखिए, ए इज इक्वल टू पी है 77, बी सेकंड पोजीशन पे, तो या सेकंड पोजीशन पे कौन सा वर्टेक्स आएगा, वो वर्टेक्स आएगा सेकंड ट्रायंगल से जिसका मेजर 45 है, मतलब आर। ठीक है, पी आर, और थर्ड तो पता है सी, तो पी आर तो हो गया, पी आर हो गया, एक ही वर्टेक्स बाकी क्यू, उसे आग बन करके लिख लीजिए। दिस इज द करेक्ट करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्रायंगल्स। ओके, जब हमें एंगल्स पता है, जब हमें एंगल्स पता है, उसके मेजर्स पता है, तो हमें लिखना क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का जो इक्वल एंगल है ना, उसका जो पोजीशन रहेगा, जैसे ए इज इक्वल टू पी हो गया, सही बात है, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू आर लिखना है क्योंकि 45 है, और सी इज इक्वल टू क्यू आएगा। ये परफेक्ट ऑर्डर रहेगा जिसे हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे देखिए। अब बच्चों, अगर प्रूफ करना रहा हमें कि देखिए ना, इसका ऑर्डर तो हमने करस्पॉन्डेंस लिख लिया है। ओके, अगर हमने बोला गया है प्रूव दैट ए बी अपॉन पी आर, तो यही से लिख लेना है आपको। ओके, ए बी अपॉन पी आर
इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यूब। देखिए साइड्स की बात कर रहा हूं दोनों ट्रायंगल में, ए बी, ठीक है, ये ए बी अपॉन क्या आ गया, पी आर। पी आर मतलब ये साइड होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पी आर ये। तो आप बच्चों क्या लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू ले लोगे तो वहां गलती हो जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू प्रपोर्शन में नहीं रहेगा। ओके, तो करस्पॉन्डेंस के ऊपर ध्यान दीजिए ना, साइड ए बी यहां से यहां तक है तो इसके साथ कौन सा आएगा, साइड पी आर आएगा, ठीक है। अगर बीसी की बात करते हैं, बीसी यहां है तो यहां कौन सा साइड आ रहा है, आर क्यू, तो आर क्यू आएगा। और थर्ड साइड क्या होगा पता है, ए सी पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। ओके, देखिए मैंने फिगर की इधर देखा नहीं हूं, जब मैंने करेक्ट करस्पॉन्डेंस लिख लिया है तो फिगर के इधर मुझे साइड्स के रेशियो लिखने के लिए देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई करस्पॉन्डेंस इज सो इंपॉर्टेंट। एक बार आपने परफेक्ट करस्पॉन्डेंस लिख लिया तो जो भी रिक्वायर्ड प्रूफ है, जैसे साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, आप डायरेक्टली यही से, ओके, यही से ये रेशियो इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करस्पॉन्डेंस। ओके, तो होप सो बच्चों ये समझ में आया होगा। थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में हम ये दोनों टेस्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ना बच्चों, क्या करस्पॉन्डेंस सिर्फ एक ही फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम? ओके, ए बी सी पी आर क्यू नहीं, करस्पॉन्डेंस हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने भी तरीके से लिखेंगे, ऑल करस्पॉन्डेंस शो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर, मतलब सिमिलर है करके ये लिखने के लिए जो करस्पॉन्डेंस यूज करेंगे वो अलग अलग हो सकता है। अब देखिए ना, यहां हमने एक करस्पॉन्डेंस लिख लिया है। ओके, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए दूसरा तरीका, इसी के ऑर्डर चेंज कर लीजिए ना, ए बी सी। ओके, तो बीसीए लिख दीजिए, ट्रायंगल बीसीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहां से बी से शुरुआत की तो यहां से आर से शुरुआत करना पड़ेगा, बी सी ए आर क्यू पी, राइट, आर क्यू पी हो गए। ये दूसरा करस्पॉन्डेंस है। ये दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं फिगर से, ओके, फिगर से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि एंगल्स सेम आ रहे हैं क्या, एंगल बी इज इक्वल टू आर है क्या, बी इज इक्वल टू आर, यस इट इज है। सी इज इक्वल टू क्यू है क्या, सी इज इक्वल टू क्यू भी है, और ए इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, आर क्यू पी, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा बी सी, ओके, आर क्यू और ए और पी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक से लिख लेना, इसे ठीक से लिख लेना, ओके, आर क्यू पी, दिस इज पी, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूं, जरा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीसी ये साइड लिए पहले हमने, देखो ऑर्डर चेंज कर दिया ना, इसको लास्ट में डाल दीजिए, ठीक है, लास्ट में डाल दिया, ये पी भी जाएगा लास्ट में, तो आर क्यू पी हो जाएगा, आर क्यू पी हो जाएगा। ये दूसरा करस्पॉन्डेंस हो गया। ओके, इसको और भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ओके, और भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसी ट्रायंगल को अब मैं क्या लिखता हूं, एबीसी लिखा ना, सी बी ए भी लिख सकता हूं, ट्रायंगल सी बी ए इज सिमिलर। अब इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो इसका भी ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है, ये तीसरा करस्पॉन्डेंस हो गया। ऐसे 6 करस्पॉन्डेंस किसी भी दो ट्रायंगल के लिए आप लिख सकते हो। ओके, अगर आपको चेक करना है कि ये जो करस्पॉन्डेंस लिखा है सही है नहीं है, एंगल चेक कर लीजिए, C इज इक्वल टू क्यू, C इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू है, B इज इक्वल टू R, B इज इक्वल टू R है, एंड A इज इक्वल टू P, A इज इक्वल टू P है। ओके बच्चों, होप सो करस्पॉन्डेंस लिखना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, अब बारी है हमारी नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी की। ओके, अब बात करते हैं इसकी थर्ड वन। देखिए बच्चों, SAS, ओके, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। अब यहां देखिए ना, थोड़ा समझते, दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल, ओके, इसका मीनिंग समझ लेते पहले। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल्स, पहले से हम सब हटा देते यहां से, जब दो ट्रायंगल्स अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है यूजिंग SAS सिमिलैरिटी, तो कैसे करेंगे? ओके, SS सिमिलैरिटी की बात करें,
मान लेते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगर आपको समझ गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मान लेते हैं ए बी जो साइड है ना मेरे पास, यह है 3 सेंटीमीटर, राइट, और पी क्यू जो है ना यह है 6 सेंटीमीटर, ओके। ए सी जो है यह है 5 सेंटीमीटर, और पी आर जो है यह है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लेते हैं एंगल ए जो है वो है 40 डिग्री, और पी जो है वो भी है 40 डिग्री। क्लियर? इट्स सो इजी। देखिए ऐसे सिमिलैरिटी से ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। मीनिंग जब किसी दो ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशो, अब रेशो का मतलब देख लीजिए, रेशो मतलब क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसका कितना लेंथ है ए बी का 3, इसका कितना है 6, यहां लिखेंगे 3/6। कट कर दीजिए इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, आंसर आएगा 1/2, ठीक है। सेकेंड जो साइड दी ए सी और पी आर, इसका भी रेशियो ले लीजिए, ए सी अपॉन पी आर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 है 10 है, ओके, 5/10, ओके, 5 1 जा 2 जा, इसका भी आंसर कितना आ गया 1। क्या बोलेंगे आप, किसी भी दो ट्रायंगल में जब टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल रहता है, सही बात है, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट एंड दिस सेकंड टू सेकंड, दोनों साइड का रेशियो का जो आंसर है वो सेम आ रहा है 1/2 1/2, ओके। ये हो गया पहला पार्ट। अब इस दोनों साइड के बीच का एंगल की बात करते हैं, कितना है 40 डिग्री 40 डिग्री। तो किसी भी दो ट्रायंगल में जब दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और उस दोनों साइड के बीच का एंगल जो है उसका मेजर अगर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू वन अनदर। क्लियर? या तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ओके। यहां लिखेंगे हम सेम, एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, बस चेंज क्या करना है आपको, व्हाट, क्राइटेरिया चेंज करना है। किस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, क्लियर, एस 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 ए एस, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। लिखने का तरीका वही है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर यूजिंग व्हाट, एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। लिखना सेम है, सिर्फ क्राइटेरिया बदलते जाएगा, ठीक है, सिर्फ क्राइटेरिया चेंज होते जाएगा। तो यहां लिखना, मेंशन करना है आपको एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ही रहेगा, ओके। मतलब ये जो थर्ड साइड है ना बीसी और क्यूआर, इसका रेशियो भी 1/2 ही आएगा, ध्यान में रखिएगा 1/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, ओके। अब बारी है फोर्थ की, ट्रिपल एस। चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी में, चलिए इस 40 को यहां से हटा देते, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी में दिस साइड अपॉन दिस साइड कितना है 1/2, दिस साइड अपॉन दिस साइड कितना है 1/2। इस क्राइटेरिया की भी यहां हमें जरूरत नहीं है, ओके। चलिए एक और काम करते हैं। मान लेते हैं बीसी की लेंथ जो है ना 7 सेंटीमीटर है और क्यूआर है 14 सेंटीमीटर, ओके। थर्ड साइड में मैंने मेंशन कर लिया है, इसके लिए फोर्थ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, दैट इज ट्रिपल एस एक्सप्लेनेशन के लिए। क्योंकि ट्रिपल एस का मतलब यह होता है किसी दो ट्रायंगल में ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, देखिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ए बी 3 है, ये 6 है, 5 है, 10 है, ये 7 है, 14 है। क्या आएगा, थर्ड रेशियो क्या आएगा, बीसी अपॉन क्यू आर, या लिख लेते हैं बीसी अपॉन क्यू आर। बीसी कितना है 7, क्यू आर कितना है 14, 1 सा 2 सा, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है 1/2। मतलब ये है दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग का मतलब है फर्स्ट साइड टू फर्स्ट साइड, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड, जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर रहेगा, जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर रहेगा।
ये जो 7 वैल्यू है, हो सकता है ये 7 वैल्यू इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए, 14 इधर आ जाए, 10 इधर आ जाए, या तो 14 यही रहने दीजिए। ओके, किसी भी ऑर्डर में रह सकता है, आपको सिर्फ पहचान में आना चाहिए। वो भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन पहले ट्रिपल एस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसका कितना है, 1/2। ये दोनों का कितना है, 1/2, और ये दोनों का भी कितना है, 1/2। किसी भी दो ट्रायंगल में जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, then that two triangles are said to be similar to one another. Okay, again we write triangle ABC similar to triangle PQR by triple S criteria for similarity से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एक बार अगर आपने परफेक्ट करस्पॉन्डेंस लिख लिया, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके ऊपर से आपको जो प्रूफ करना है प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। आप यहां देखिए ना, ट्रिपल एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी से साइड्स दी है ना, एंगल का कुछ बात ही नहीं किया, यहाँ एंगल कुछ है नहीं, देखो फिगर में नहीं है, सिर्फ साइड्स की बात की है। इसके ऊपर से हम दो एंगल को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा बच्चों, इसको बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया गया है। जब दो ट्राइंगल बाय ट्रिपल एस सिमिलर रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो रहते हैं ना मेजर्स उसके इक्वल रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। अब कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे, जब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, तो वही है ऑर्डर, देखिए ए टू पी इक्वल रहेगा, बी टू आर एंड सी टू क्यू इक्वल रहेगा। ओके, इट्स सो इजी, क्योंकि आपने करस्पॉन्डेंस परफेक्ट लिखा है, इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना, उसका ऑर्डर भी परफेक्ट आएगा ही। फिगर को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आपने करस्पॉन्डेंस परफेक्ट लिख लिया तो परफेक्टली आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि इक्वल रहेंगे वो लिख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा ऑर्डर चेंज करके बता देता हूं, क्योंकि सीधा सीधा नहीं आएगा एग्जाम में, सीधा सीधा कुछ भी नहीं आएगा, तो हर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया यहां कि 7 और 5 इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए, वैल्यूज चेंज करने से कितना फर्क पड़ेगा, 7 आ गया इधर और 5 आ गया इधर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं की मैंने। ट्रायंगल PQR के साइड्स जो गिवन है एज इट इज रखा हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें, इसमें भी, लेकिन ABC में मैंने इसको चेंज कर दिया। अब कैसे इस दो ट्रायंगल को सिमिलर हम प्रूफ करेंगे, तो देखिए ऑर्डर चेंज होने की वजह से क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, इट्स सो इजी अगेन। देखिए ना, चेक करते हैं, 3 के मल्टीप्लीकेशन में 6 आता है, ठीक है, 3 2 6, 5 2 10 होता है, 7 2 14। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, क्योंकि एंगल्स मेंशन नहीं, एंगल्स रहते तो वर्टेक्स के फॉर्म में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन साइड जब प्रपोर्शन में है तो कैसे लिखेंगे। देखिए हमें दिख रहा है AB, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, AB अपॉन PQ, ये तो दिख ही रही है हमें साइड AB अपॉन PQ है, ठीक है, लिख लिया हमने। और हमें पता है 3/6 कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, लिख लेते हैं 1/2। दूसरा क्या है, BC, पहले इस ट्रायंगल ABC की साइड लिखना है आपको, BC। अभी 5 का करस्पॉन्डेंस किसके साथ होगा, साइड PR के साथ होगा, क्योंकि 5/10 1/2 ही आएगा, तो हम यहां अब क्या लिखेंगे, PR, अब लिखेंगे हम PR। ओके, इसका भी आंसर क्या आएगा, 5/10 1/2। और थर्ड रेशो साइड्स का क्या होगा, देखिए क्या लिख लिया हमने, BC लिख लिए, AB लिख लिए, BC लिखिए, AC की बात करते हैं, यहां लिख लेंगे AC किसके साथ करस्पॉन्डेंस फॉर्म करेगी, 7 2 14 होता है, QR। ओके, AC अपॉन QR इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखिए ना, करस्पॉन्डेंस लिख लिए, अब बारी है, सॉरी, साइड्स का रेशियो लिख लिए, अब बारी किसकी है, टू ट्रायंगल्स को लिखना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और उसका परफेक्ट करस्पॉन्डेंस लिखना है। ध्यान में रखिए, बार बार करस्पॉन्डेंस वर्ड यूज कर रहा हूं। ओके, तो इस वर्ड के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है बच्चों, और उसको बाद में याद करना कि सर ने कहा था करस्पॉन्डेंस कितना हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़े डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन में ये जरूर आपकी हेल्प करेगा। ओके, ध्यान में रखिए। अब बच्चों देखो ना, कहां से जाते हैं, देखिए ये 3AB, ठीक है ना, ये PQ 3 और 6, फिर से देखो 3AB 3 है, PQ 6 है, दोनों का रेशियो 1/2 है। अगर हम ऐसे जाते हैं ABC, ठीक है, जिसमें 5 आ जा रहा है, AB 3 BC, ऑर्डर देखिए ABC जाएंगे,
तो यहां कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 5 का रिलेशन 14 के साथ नहीं है, 10 के साथ है, तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा हमें, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका बता देता हूं, देखिए सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल लिख लीजिए किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ ABC लिख लिया, मान ABC, ठीक है, ABC। AB का रिलेशन किसके साथ है, PQ के साथ है, माइंड में रखिए। AB का रिलेशन किसके साथ है, PQ के साथ, PQ से आता है, याद है PQ के साथ है। उसके बाद BC का रिलेशन किसके साथ है, PR के साथ है। अब ये PR देखिए ना, PQ PR, ठीक है ना, फिर से एक बार देखिए 3 6 5 10, मतलब ये पार्ट इस पार्ट से हमें कनेक्ट करना है, समझ लीजिए, करस्पॉन्डेंस लिखने के लिए। फिर से एक बार, सो इजी, ये पार्ट 3 7 वाला, सॉरी ये वाला पार्ट 3 5 वाला 6 10 के साथ कनेक्ट करना है। ओके, कैसे होगा, फिर से देखिए, ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट करना है, क्या जाएगा ऑर्डर, देखिए ABC लिखा ना, ABC 3 to 5 आ रहा, तो ये 6 to 10 आना चाहिए, या करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, देखिए AB अपॉन PQ लिखा, तो PQ को हम दो तरीके से बोल सकते हैं ना, PQ QP, दोनों का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना, PQ इज नथिंग बट QP, तो यह लिखने का ऑर्डर PQ ना लिखते हुए हम QPR, ध्यान में रखिएगा, साइकिल साइकिल पूरा के कंप्लीट होना चाहिए, PQR, या सिमिलर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल QPR, ध्यान में रखिए QPR। ओके, अब देखिए बच्चों, इसके ऊपर से ये आंसर्स भी करेक्ट आने चाहिए, रेशियोज आर इक्वल, ध्यान में रखिए, रेशियोज आर इक्वल। अभी अगर करस्पॉन्डेंस मैंने परफेक्ट लिखा होगा तो मेरे ये रेशियोज की जो वैल्यू है ना वो भी परफेक्ट आएगी। ओके, ये सीखना है आप बच्चों को, ये सीखना है, ठीक है। देखिए ना, AB राइट, AB तो QP हो गया, QP को हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिखो या QP लिखो, रेशियो आ गया। दूसरा है BC, यही से देखते हैं, फिगर में मत देखिए, AB QP आ गया, BC का है BC, ठीक है, सेकंड पार्ट है, देखिए A को छोड़ दिए BC, Q को छोड़ दिए PR आ गया। थर्ड AC दिख रहा है AC, यहां क्या आना चाहिए, QR आया, QR। ओके, एक बार आपने करस्पॉन्डेंस अच्छे से लिख लिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर आना तय है विदाउट एनी सिली मिस्टेक। क्लियर? होप से आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना बच्चों, और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।